इस जनरेशन के पास सब कुछ है, इंटरनेट, फ्रीडम, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी ये जनरेशन सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड, एंग्शियस और अकेला क्यों है? क्या आपने कभी सोचा कि असल वजह क्या है? इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, वी फील काइंड ऑफ लोनली and we start doing things which ruins our life. The first thing is that why do we feel lonely? न ज़हनी सुकून है, न दिल को चैन है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है अल्लाह से दूरी। हम अल्लाह से दूर हो गए हैं। बाकी सब तो छोड़ो, किसी के पास नमाज पढ़ने का टाइम भी नहीं है। नमाज का टाइम आता है तो कोई ना कोई काम याद आ जाता है, ये थोड़ा सा काम है, ये ख़त्म करके पढ़ता हूँ, ये है, वो करके पढ़ता हूँ। इस चीज़ में सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है और हम बमुश्किल एक दो नमाज पढ़ लेते हैं। कुरान तो मदरसे से निकलते ही बंद की थी, अब सिर्फ रोज़े में खुलता है, बाकी दिनों के लिए ये है ना। रीज़न नंबर 2, द इल्यूजन ऑफ कनेक्शन। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कितने फ्रेंड्स हैं? इंस्टा पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, और रियल लाइफ में बमुश्किल एक दो। आप अपने फोन के साथ कितना टाइम बिताते हो और अपने फैमिली के साथ कितना टाइम बिताते हो? Bro, stop finding happiness on social media. The real happiness lies in your mother's lap. Real happiness lies in spending time with your family, with real life friends. अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, रियल फ्रेंड्स बनाओ। Start connecting with the real world, not just internet world. Reason number 3, comparing yourself with these fake influencers. यार, तुमने वो पलाना की गाड़ी देखी? इतनी मस्त है यार, क्या गाड़ी ली है भाई, उसने ट्रेडिंग से $4000 कमाए। क्या किस्मत है यार। जमशेद के भी 2 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। कपल क्या लड़की पटाई है यार। अपन लोग की क्या जन लाइफ है यार। नाना भाई, ख्वाब देखता रहे, तुम्हें भी ये सब कुछ मिल जाएगा भाई। उन्होंने स्क्रॉल करके नहीं, स्ट्रगल करके ये सब कुछ हासिल किया है। अगर तुमने भी उनकी जितनी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो फिर तो उनके साथ खुद को कंपेयर करना बनता है। लेकिन अगर स्ट्रगल भी नहीं कर रहे हो, सारा दिन लेटे रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, तो फिर तो उनके साथ खुद को कंपेयर करना नहीं बनता ना। मेहनत करो, अपने आप पर काम करो, अपने बीते हुए कल के साथ खुद को कंपेयर करो। और तारीख गवाह है, जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं गई, का फल मिलता ज़रूर है। बाकी रही बात चैन सुकून की, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई जितना दीन से दूर होते जाओगे उतना ही चैन सुकून आपसे दूर होता जाएगा। और मैं कोई मौलवी नहीं जो ये बात आपको बता रहा हूँ, कभी खुद एक्सपीरियंस करके देख लो, टाइम पर नमाज पढ़ के देख लो, सैड सॉन्ग सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथी और सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है हाई डोपामाइन एडिक्शन। नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, रील्स, गेमिंग, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में हैप्पीनेस तो देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बंदे को इतना डिपेंडेंट बना देता है कि कोई फोकस्ड और डिसिप्लिन रह ही नहीं पाता। तुम गोल्स तो सेट कर लेते हो कि भाई मैं ये करूँगा, वो चीज़ करूँगा, लेकिन डोपामाइन का डोज आपको वापस खींच लेता है, जिसकी वजह से आपको लगने लगता है कि भाई आई एम अ लूज़र, आई विल नेवर मेक इट। एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में पड़ जाते हो कि भाई मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, क्या ड्रीम्स है मेरे और क्या कर रहा हूँ मैं। तो अब सोल्यूशन क्या है इस सब का? सोल्यूशन सिंपल है ब्रो। हम एक ऐसे सिस्टम में ट्रैप्ड है जहाँ खुद को डिसिप्लिन में लाना, खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जिसका वाई क्लियर हो कि वाई एम आई डूइंग इट। ही सेज आई हैव टू डू इट, इट्स अ डू और डाई थिंग फॉर मी, माई लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। आई एम नॉट अ बर्गर कि भाई अगर किया तो किया, इलाइट में शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं किया तो ख़ानदानी अमीर हो, आराम से ज़िंदगी गुजर जाएगी। अगर तो आप अमीर है तो फिर तो आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी खुद की ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ करना चाहते हो, तो देयर इज़ ओनली वन वे टू गेट व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट,
और वो है ख़ुद को कंट्रोल करना, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना। डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करो, अपने काम पर फोकस करो, अभी टाइम है। वरना आपने भी तो बात सुनी होगी कि ऐसा टाइम आने वाला है जिसमें ये इलाइट लोग जो हमारे सरों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये डिस्ट्रैक्शंस, ये प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे और गरीब होता जाएगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेक इस्लाम योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज अल्लाह इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अल्लाह को याद रखोगे तो अल्लाह आपको याद रखेगा, और बेशक कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, वो देगा ज़रूर। बाकी लव यू ऑल, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।